स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, तारीफ करते हैं यीशु राजा, महिमा करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। मसीह में प्रिय जनों, आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें। एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन यीशु ने हमें दिया है, उसको धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, उसके नाम को और ऊंचा उठाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन हो जाएगा, बरकत का दिन हो जाएगा, छुटकारा का, शकेती से उद्धार का दिन हो जाएगा, सारे बोझों से मुक्ति का दिन हो जाएगा। यदि आप पे आज के दिन के ज़्यादा समय प्रभु के हजूरी में बिताते हैं तो, यानी कि प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचन को सुनने में, उसको समझने में, उस पर मनन करने में बिताते हैं तो आमीन। प्रभु विशेष अनुग्रह देगा, आपके जीवन में बड़ी आशीष उठेगा, बड़ा काम करेगा। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, बीते हुए दिन और रात्रि के लिए धन्यवाद देंगे। अद्भुत रीति से संभाला, हमारे ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी रक्षा किया और एक और नए दिन में लेकर आया है। विश्राम दिन का प्रकाश हमारे जीवन में उदय किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। फिर मेरे प्रियो, आपका जो भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हो, प्रभु के सम्मुख रखिए। प्रभु क्या करेगा, उसका उत्तर आपको देगा। धन्यवाद के साथ जो कोई अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखता है, प्रभु उसका उत्तर देते हैं। वचन कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखा जाए तो उसका उत्तर तुम पाओगे। चिंता की बात है, डिप्रेशन, तनाव की बात है, हताश की बात है, भय की बात है, तो मैं आपको बता दूं, प्रार्थना कीजिए। क्यों चिंता की बात है, वो कारण प्रार्थना में प्रभु से बताइए। क्यों आप डिप्रेशन, तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उसका वजह प्रार्थना में प्रभु से बताइए। प्रभु क्या करेगा, वो अनुग्रह, महिमा आपको देगा, ऐसा काम आपके जीवन में करेगा, ऐसा उपकार आपके ऊपर करेगा, दया करेगा, कृपा प्रभुता करेगा, तरस खाएगा, ऐसा आपकी सुधि लेगा कि फिर आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, डिप्रेशन, तनाव में नहीं जाएंगे। प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा आपकी प्रार्थना से। सो प्रार्थना करें। सबसे पहले आइए हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो प्रभु। तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु खुदा, कृपालु खुदा, करुणामय प्रभु, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, जीवित बलि, सारोन के गुलाम, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर आप हमें संभाले, आप हमारा ख्याल रखिए, देखभाल किए, देख रेख किए। लाखों लाख प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं
और प्रभु आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक और नए दिन प्रकाश आप हमें दिए हैं प्रभु जी, दिखाए हैं, वो भी विश्राम दिन का पवित्र दिन प्रभु जी, पवित्र दिन का प्रकाश हमें दिखाए हैं। होने दे स्वर्गीय पिता, आज का दिन सच में प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु जी आनंद का होने पाए, खुशी, हर्ष, उमंग का, शांति का होने पाए। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। सारी बुरी आदतों को प्रभु जी, लतों को प्रभु खत्म कीजिए प्रभु जी, शुद्धता पवित्रता का जीवन दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते ध्यान को प्रभु, सोच को, दृष्टि को, मन को, हृदय को, दिमाग को पवित्र बना, शुद्ध विवेक दे, शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न कर। आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस। हमारे चाल चलन को, उठना, बैठना, लेटना, देखना, सोचना, बोलना सब आपको भाए। आपकी स्तुति करते, आप तो अद्भुत है, आप अनोखा है, चमत्कारी है, कृपयालु दयालु है। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो प्रभु। प्रशंसा करते हैं, 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 प्रशंसा करते हैं। तारीफ बड़ाई करते हैं यीशु जी, तारीफ बड़ाई करते हैं यीशु जी, तारीफ बड़ाई करते हैं यीशु जी। अनुग्रह कीजिए यीशु जी। मसीह में प्रियजनों, लिखा है संदेह करने वाला नहीं, विश्वास करने वाला बनिए। वो भी कैसा विश्वास करने वाला? अटल विश्वास करने वाला, जो कि कभी टलता नहीं, डगमगाता नहीं, प्रभु के ऊपर से खत्म नहीं होता। आमीन। प्रभु की स्तुति। जो संदेह करने वाले हैं वो कभी भी प्रभु की ओर से बड़ी आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आशा तो बहुत कुछ का करेंगे प्रभु से, अपने काम के लिए भरोसा भी रखेंगे, पर उनकी आशा और भरोसा पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो संदेह करते, उनका विश्वास अटल नहीं है, विश्वास में डगमगाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो, संदेह करने वाला नहीं, प्रभु पर अटल विश्वास करने वाला बनिए। ये भी लिखा है, संदेह करने वाला मनुष्य उससे समुद्र के लहर के समान होता है, जिसमें हमेशा हलचलें होती हैं। समुद्र का पानी शांत नहीं रहता, हमेशा उसमें हलचल होता है। ठीक है, वैसे ही वो लोग भी हैं जो कि संदेह करते हैं, प्रार्थना करते, विश्वास भी करते, फिर संदेह हो जाता है, तो लोग कभी प्रभु की ओर से कुछ वो नहीं पा सकते हैं। बड़ी काम, बड़ी आशीष अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। अटल विश्वास करने वाला बने, प्रार्थना करते हैं। शैतान ऐसा फीलिंग डालेगा, ऐसी सोच को लाएगा कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, उत्तर नहीं आएगा। लेकिन शैतान की नहीं सुनना है, अटल विश्वास करना है। चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हाँ, आराधना करना है, उसके वचन को रोज डेली प्रतिदिन पढ़ना है, उससे बातें करना है, शैतान को हराना है। जिस दिन शैतान आपके जीवन से हार जाएगा, आपसे पराजित हो जाएगा, उसी दिन से, उसी वक्त से आप पे प्रभु की ओर से वो सभी चीज़ें पाएंगे जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों की। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा।
अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। तरस खाइए, सुधि लीजिए यीशु जी। मसीह में प्रिय जन, संदेह के साथ नहीं, पूरी सच्चाई के साथ प्रभु को पुकारिए। आपके अंदर पूरी विश्वास होना चाहिए जब आप प्रभु को पुकारते हैं तो कि प्रभु सुन रहा है। फिर वचन कहते हैं कि ये भी विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ के लिए पुकारे हैं वो काम वो कर रहा है, तो तुरंत उसका रिजल्ट देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति, उसका प्रतिफल पाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर किसके निकट रहते हैं? जो कि सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, उन्हीं के निकट परमेश्वर रहते हैं। हमेशा वो लोग अपने निकट, अपने करीब, अपने नज़दीक के पास, समीप में परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को फील करेंगे, महसूस करेंगे। अपने कामों में उसके आशीष को देखेंगे, उसके काम को देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके भय में भी चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कोई उसके भय में चलता है उसी का उद्धार वो करता है। भजन संहिता 145 अध्याय के 18 और 19 को पढ़िएगा, उसमें लिखा है, ये दोनों वचन जो कि हम अब भी बोले हैं उसमें लिखा है, जो सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं अपने निकट प्रभु को पाते हैं, और जो कोई प्रभु के भय में जीते हैं, प्रभु से डरते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं, वो उद्धार पाते हैं। अपने सारे दुख के बोझ से, कर्ज के बोझ से, परेशानी के बोझ से, दिक्कत के बोझ से, हर एक बोझों से वो उद्धार पाते हैं, सकेती से उद्धार पाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में यदि रोग का, दुख का, कर्ज का या जो कुछ का बोझ है, यदि आप उससे उद्धार पाना चाहते हैं, उस बोझ से छुटकारा चाहते हैं, तो प्रभु के भय में जीना स्टार्ट कर दीजिए। जो कोई प्रभु के आज्ञा को मानता है वही प्रभु के भय में जीता है। जो कोई प्रभु के आज्ञा को नहीं मानता वो प्रभु के भय में नहीं जीता। प्रभु की आज्ञा क्या है? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। क्या है प्रभु की आज्ञा? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रेम में चलो। मेरा स्वभाव जैसा है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रभु का स्वभाव कैसा था? प्रभु झगड़ालू थे? नहीं। ईर्ष्या करने वाले थे? नहीं। डाह करने वाले थे? नहीं। नफरत करने वाले थे किसी से? नहीं। वो किसी से ईर्ष्या, डाह, नफरत नहीं करते थे। बड़े से बड़े पापी लोग, पाप को करने वाले लोग उसके निकट आते थे, उन सबों को वो चीज़ें वो देते थे जिन चीज़ों के लिए वो आते थे, और पापों से भी छुटकारा वो लोग पाते थे। आप भी ऐसा ही करो, सबसे प्रेम करो। हाँ, जो कोई प्रभु के विरोध में चलता है, प्रभु के लोगों के विरोध में चलता है, फंसाने के लिए षड्यंत्र करता है, प्लान योजना बनाता है, युक्ति नहीं करता है, उससे दूर रहो। उससे प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहो। प्रार्थना करो, प्रभु के जीवन को बदलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? खराब कर देती है। तो जो गलत मार्ग पर है, प्रभु के वचन को सुनते हैं, गलत करते हैं, गलत लोगों के साथ संगति किए हैं, रहते हैं गलत लोगों के साथ। भजन संहिता 1 अध्याय के वचन को पढ़िएगा 1 से, तो उसमें लिखा है, जो लोग ठाट्टा करते, मजाक करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं, अधर्मी है, उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होना है, उन लोगों के मंडली में बैठना नहीं है, उन लोगों के बताए हुए मार्गों पर चलना नहीं है, उन लोगों के साथ है मेल मिलाप नहीं करना है, दूर रहना है, तो आशीष पाएंगे। तो जो लोग प्रभु के विरोध में चलते हैं, प्रभु के लोगों के विरोध में चलते हैं, उन लोगों से क्या करना है? दूर
दूरियां बनाना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु उनको बुद्धि देगा और ना सोने से बचाएगा, उन्हें भी अपने प्रेम में लाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाकी सबसे क्या करना है? प्रेम करना है। यीशु ने प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना। वचन कहते हैं कि कोई प्रभु को देखा नहीं है, और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसी से पता चलता है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के भय में चलने का मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना, अपने आप को पूरी तरह पवित्र बनाए रखना, उन सारे कामों को छोड़ देना। पवित्र बनाने का मतलब है अपने आप को शुद्ध बनाने का मतलब है अपने अंदर बदलाव को लाना, चेंज को लाना। प्रभु में आने से पहले आपका जैसा चाल चलन था, व्यवहार था, स्वभाव था, आप जैसे रहते थे, बोली वचन था, दृष्टि था, ध्यान था, सोच था, प्रभु में आने के बाद वैसा नहीं रहना चाहिए। पूरी तरह बदलना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। आमीन। प्रभु के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को, बुद्धि को, सोच को, विचार को, ध्यान को, दृष्टि को कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रभु का भय खाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और जब आप प्रभु के भय में जी रहे हो, चल रहे हो, तो हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से, दिक्कत, परेशानी से, शैतान से, दुष्ट कुलीन मनों से, दुष्ट लोगों से, बुरी नजरें, तंत्र मंत्र, जादू टोना से प्रभु आपको बचा करके रखेगा। आपके प्राण को हमेशा मृत्यु से बचाएगा, आपके पांव को फंदे में फंसने से बचाएगा। आमीन। आपको अपमान से बचाएगा, आपका नाम धराई होने नहीं देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, प्रभु को अपने निकट फील करना चाहते हैं आप कि प्रभु का प्रेजेंस आपके लाइफ में रहे, प्रभु हमेशा आपका ख्याल रखे, आपका रक्षा रखवाली करे, तो सच्चाई से पुकारिए, उसको आवाज़ दीजिए और उसके भय में जीवन को जिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते, सहायता मदद गाइड करने वाले खुदा लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आज के विश्राम दिन के प्रेयर में प्रभु जो कोई जिस विषय में आपसे दुआ किए, प्रार्थना किए हैं, याचना किए हैं, प्रभु उस विषय में उन्हें उत्तर दे। जितने बच्चे नौजवान, बड़े बुजुर्ग प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना वचन में शामिल है, उन सबों के जरूरतों को पूरा कर सही मार्ग दिखा, आगे बढ़ा प्रभु जी। स्वस्थ रख, चंगा भला रख, कुशल से रख। स्वर्ग पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। आशीष दीजिए, बरकत दीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते प्रभु, सोच को, ध्यान को बदलिए प्रभु जी, अपनी ओर कीजिए। धन्यवाद देते जो कोई प्रभु जी धन्यवाद के साथ अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखें, उस सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान देकर के उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि उस सब पे आनंद से भर कर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। लॉर्ड जीसस धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। आप हमारे दुआओं को, विनती, प्रार्थना को, याचना को सुने प्रभु जी, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रशंसा करते यीशु जी, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। स्तुति 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 हो खुदा, प्रशंसा हो प्रभु, 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 प्रशंसा हो प्रभु। स्तुति करते प्रभु, जिनका जो प्रार्थना निवेदन है उत्तर दीजिए। कमेंट के माध्यम से कोई प्रार्थना निवेदन दिए हैं प्रभु, ध्यान दीजिए, उत्तर दीजिए, वो लोग भी खुशी से भरकर आपकी महिमा करें। सबों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांग कर कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं।
आपका विश्वास प्रभु पर अटल है। सारे परिस्थिति हालातों में, मुश्किल घड़ी में, दुख विपत्ति के समय में आप प्रभु से लिपटे रहते हैं तो अपनी प्रार्थना को उधर जरूर पाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें, सारे दुख के बोझों से छुटकारा दे दे, मुक्त करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।